तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो फाइनली गाइस, आप सभी का पेपर जनवरी से होने वाला है। तो अभी तक टाइम टेबल नहीं आया, तो इसलिए फिक्स नहीं है कि किस तारीख को पेपर होगा। तो मैं आज आपके लिए सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र चैप्टर हमारा 1 है, तो भी ये प्रथम वर्ष के सभी छात्रों के लिए है। तो आज मैं आपके लिए मस्त महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो मैं आज आपको सिर्फ 2 दीर्घ उत्तरी बताऊँगा। तो चैप्टर हमारा 1 है। तो चलिए हम वीडियो को यहीं से करेंगे स्टार्ट। तो चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो देख सकते हैं हमारा पहला प्रश्न है, समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख परिभाषाओं का उल्लेख कीजिए अथवा समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए। तो आपको उत्तर डालना है, उसके बाद हेडिंग लिखना है समाजशास्त्र की अर्थ एवं परिभाषा। उसके बाद लिखना है समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है जिसके जनक अगस्त काम्टे थे। तो काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिनको उत्तर याद नहीं होगा, तो उनके लिए एक ट्रिक है। सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना है समाजशास्त्र की परिभाषा। तो उसके बाद लिखना है समाजशास्त्र एक नया विज्ञान है। समाजशास्त्र को जनक अगस्त काम्टे थे। अगस्त काम्टे ने 1838 में सर्वप्रथम सोशोलॉजी शब्द की रचना की। समाजशास्त्र अंग्रेजी के शब्द सोशोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। यदि सोशोलॉजी शब्द का अर्थ निकाला जाए तो यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है सोशियस और एक है लॉजी, जिनका क्रमशः अर्थ है समाज एवं ज्ञान या शास्त्र। इस प्रकार सोशोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है समाज या विज्ञान, समाज का शास्त्र। इस रूप में समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो कि समाज के बारे में अध्ययन करता है। तो उसके बाद नीचे लिखना है समाजशास्त्र के अर्थ को वैज्ञानिक रूप से समझने के लिए आवश्यक है कि इससे संबंधित दोनों शब्दों यानी समाज और शास्त्र को अच्छी तरह स्पष्ट कर लिया जाए। लेपियर का मत है कि समाज मनुष्यों के एक समूह का नाम नहीं है, बल्कि मनुष्यों के बीच होने वाली अंतर क्रियाओं और उनके प्रतिमानों को ही हम समाज कहते हैं। शास्त्र या विज्ञान का अर्थ क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान से है। क्यूबर का मत कि विज्ञान अवलोकन और पुनः अवलोकन के द्वारा विश्व में पाई जाने वाली समानताओं की खोज करने वाली एक पद्धति है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसके परिणाम सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं तथा ज्ञान के क्षेत्रों में व्यवस्थित रखे जाते हैं। इस प्रकार समाज और शास्त्र शब्दों का अलग अलग अर्थ समझने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि समाजशास्त्र समाज के क्रमबद्ध एवं संगठित अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम है। समाजशास्त्र की परिभाषाओं को मुख्य 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। इस वर्ग में वे समाजशास्त्री आते हैं जिनके अनुसार समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन है। वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। गिडिम्स के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। ओडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में इस वर्ग में समाजशास्त्रियों के अनुसार समाज व्यक्तियों का एकत्रीकरण नहीं है, बल्कि एक सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। इसलिए समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में प्रकट करना उचित है जो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित रूप में अध्ययन कर सके। तो फाइनली गाइस, आपको इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखेंगे तो एकदम लास्ट में इसका लिंक है, तो इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप क्रोम ब्राउज़र पर पहुंच जाएंगे, तो वहां पर गूगल ड्राइव में चले जाइए आप, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसके बाद मैक्यावर पेज का कथन है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में संबंधों के इसी को हम जाल कहते हैं। तो क्या है? समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। क्यूबर के अनुसार समाज शास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों तथा कृतियों का अध्ययन है। आर्नल्ड एवं रोज का कथन है समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। तीसरा है समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। कुछ समाजशास्त्री समाजशास्त्र को सामाजिक अंतर्क्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। अंतर्क्रिया का तात्पर्य है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या समूहों का जागरूक अवस्था में एक दूसरे के संपर्क में आना और एक दूसरे के व्यवहारों को प्रभावित करना है। सामाजिक संबंधों के निर्माण का आधार अंतर्क्रिया ही है। यही कारण है कि समाजशास्त्र को सामाजिक अंतर्क्रियाओं का विज्ञान माना गया है। गिलिन के अनुसार
व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले अंतःक्रियाओं के अध्ययन को ही समाजशास्त्र कहा जा सकता है। गिनबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं तथा अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। जॉर्ज सिमेल के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं तथा अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। हाबहाउस के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानव मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली अंतरक्रियाएं है। उसके बाद चौथा है समाजशास्त्र सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में, यानी समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक मतलब आपके समाज में समूहों के अध्ययन के रूप में भी है। जॉनसन ने समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन माना है। जॉनसन के शब्दों में समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूहों की सामाजिक अंतःक्रियाओं की व्याख्या इस परिभाषा के द्वारा जॉनसन ने यह स्पष्ट किया है कि समाजशास्त्र को केवल सामाजिक संबंधों का अध्ययन कर देने से काम नहीं चलने वाला है। इसका प्रमुख कारण यह है कि सामाजिक संबंध बहुत साधारण भी हो सकते हैं और बहुत घनिष्ठ भी हो सकते हैं। इस प्रकार के संबंध सहयोगपूर्ण हो सकते हैं और विरोधपूर्ण भी हो सकते हैं। इस स्थिति में यदि सामाजिक संबंधों के अध्ययन को समाजशास्त्र कर दिया जाए तो यह किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए ठीक यही है कि समाजशास्त्र को हम सामाजिक समूहों का अध्ययन कहें। जॉनसन का कथन है कि सामाजिक समूह का तात्पर्य व्यक्तियों से नहीं है, बल्कि व्यक्तियों के बीच उत्पन्न होने वाली अंतरक्रियाओं को व्यवस्था से है। जॉनसन ने लिखा है कि समाजशास्त्र के अंदर मनुष्यों में हमारी रुचि केवल वहीं तक है जहाँ तक वे सामाजिक अंतरक्रिया की व्यवस्था में भाग लेते हो। इस तरह से जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र में उनकी सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जा सकता है जो सामाजिक अंतरक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार एक सामान्य परिभाषा देते हुए हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अंतरक्रियाओं सामाजिक मूल्यों के अध्ययन पर इस शास्त्र में विशेष जोर दिया गया है। दूसरा प्रश्न है समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है। समाजशास्त्र को विज्ञान मानने में आपत्तियों का वर्णन, अथवा समाजशास्त्र विज्ञान है अथवा नहीं विवेचना कीजिए, अथवा समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध कुछ आपत्तियों का वर्णन। तो समाजशास्त्र है कि नहीं, इसके आपत्तियों का वर्णन करेंगे हम। विद्वान मानते हैं, मतभेद रहे हैं कि समाजशास्त्र को एक विज्ञान नहीं माना जा सकता है, वह एक सामाजिक विज्ञान है। तो चलिए देखते हैं उत्तर। समाजशास्त्र की प्रकृति, आपको हेडिंग डाल लेना है, उसके बाद लिखना है समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बाद से ही समाजशास्त्रियों में अवैज्ञानिक मानते आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जिन विचारकों ने को विज्ञान नहीं माना, इसकी प्रकृति के विषय में मतभेद रहा। कुछ समाजशास्त्री इसकी प्रकृति को वैज्ञानिक तो कुछ समाजशास्त्र वे संभवतः विज्ञान को संकुचित रूप में ही जानते हैं। इनके विचारों में समाजशास्त्र भौतिक शास्त्र अथवा रसायन शास्त्र की तरह नहीं है, अतः यह विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र को विज्ञान मानने में आपत्तियाँ। समाजशास्त्र को विज्ञान मानने में कुछ विचारकों द्वारा आपत्तियाँ की जाती हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। पहला है घटनाओं की जटिलता एवं परिवर्तनशीलता। सामाजिक घटनाएं अमूर्त होती हैं, इन घटनाओं में जटिलता भी पाई जाती है क्योंकि समाज सदैव परिवर्तनशील रहा है। मतलब समाज कभी भी एक जगह स्थित नहीं रहा है, समाज हमेशा बदलता रहा है। जैसे हम लोग क्या हैं, पहले के समय कैसे रहते थे, अब आज के समय कैसे हैं, अब भविष्य में कैसे हो जाएंगे। तो क्या है, समाज हमेशा परिवर्तन होता रहता है, अतः हम परिवर्तन होते रहते हैं। उसके बाद है अतः इनका वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। उसके बाद निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठ का अभाव। किसी भी शास्त्र को वैज्ञानिक होने के लिए यह आवश्यक होता है कि उसमें वस्तुनिष्ठता हो, परंतु समाजशास्त्र में इसका अभाव दिखाई पड़ता है। घटनाओं के माप में कठिनाई। सामाजिक घटनाओं की प्रवृत्तियाँ अमूर्त एवं गुणांक हैं, जिसके कारण उनकी माप नहीं की जा सकती, अतः समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रयोगशाला का अभाव। समाजशास्त्र में कोई भी निष्कर्ष अनुमान द्वारा लगाए जाते हैं, इसके लिए उनको किसी प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती, जबकि कोई भी वैज्ञानिक निष्कर्ष प्रयोगशाला के बिना नहीं निकाला जा सकता। अनुमान द्वारा निकाले गए निष्कर्ष कई बार गलत भी साबित हो सकते हैं, जबकि प्रयोगशाला में सदैव सही निष्कर्ष प्राप्त होता है, अतः समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं माना जा सकता है। समाजशास्त्र विज्ञान है अथवा नहीं,
इस संदर्भ में जानना अति आवश्यक है कि विज्ञान से हम क्या समझते हैं। वस्तुतः विज्ञान एक दृष्टिकोण है कि समस्या परिस्थिति या तथ्य को सुव्यवस्थित तरीके से समझने के प्रयास को हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण कह सकते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि विज्ञान अपने आप में एक विषय वस्तु नहीं बल्कि समझने और विश्लेषण की एक विधि है। स्टुअर्ट चेज, कार्ल पियर्सन आदि ने भी स्पष्ट रूप से यह कहा है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न विषय वस्तु से। बर्नार्ड ने विज्ञान को परिभाषित करते हुए छह प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है: परीक्षा, सत्यापन, परिभाषा, वर्गीकरण, संगठन तथा अभिन्यास। मतलब जब ये रहेंगे तभी विज्ञान माना जाएगा। इस प्रक्रिया में भविष्यवाणी करना और व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग सम्मिलित है। बनाई द्वारा की गई प्रक्रिया इस से भी स्पष्ट होता है कि वैज्ञानिकता का संबंध पद्धति से है, न कि विषय वस्तु से। लुंडबर्गर के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति में उपयोग में लाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरना होता है। पहला, समस्या का चुनाव, अवलोकन करना, विश्लेषण एवं व्याख्या, उपकल्पना का निर्माण, वर्गीकरण एवं समन्वयीकरण, निपुण जांच परीक्षण, भविष्यवाणी। हम उन तत्वों की चर्चा करेंगे जो विज्ञान में पाए जाते हैं। अवलोकन, विज्ञान में अवलोकन का बहुत अधिक महत्व है। गुड एवं हैट ने लिखा कि विज्ञान अवलोकन से आरंभ होता है और पुनः उसकी पुष्टि के लिए हम उसे अवलोकन पर ही आना पड़ता है। सत्यापन एवं वर्गीकरण, अवलोकन के माध्यम से प्राप्त तथ्यों की सत्यता की परीक्षा की जाती है, अर्थात प्राप्त तथ्यों या निष्कर्षों की प्रामाणिकता का पता लगाया जाता है। विभिन्न तथ्यों को उनके समान विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सामान्यीकरण, इसके अंतर्गत तथ्यों पर आधारित किसी सामान्य नियम जानने की चेष्टा की जाती है। कुछ इकाइयों के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष को समग्र पर लागू करने की चेष्टा की जाती है। भविष्यवाणी, वैज्ञानिक अध्ययन में भविष्य की घटनाओं का सफलतापूर्वक अनुमान लगाया जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन में जो तथ्य हमारे हाथ लगते हैं उनके आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि किन किन स्थितियों में आमुख घटना घट सकती है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति, अध्ययनकर्ता की प्रवृत्ति में वैज्ञानिक होना चाहिए। कम से कम समाज विज्ञान में यह तत्व महत्वपूर्ण हो जाता है। अधिकांश स्थितियों में देखा जाता है कि अध्ययनकर्ता अपनी तटस्थता रख नहीं पाता और अपने पूर्वाग्रह से प्रभावित होता रहता है। विज्ञान शोध में अध्ययनकर्ता के व्यक्तित्व का बहुत ही अधिक महत्व है। उसके बाद जब हम एक और समाजशास्त्रीय अध्ययन और दूसरी ओर विज्ञान के आवश्यक तथ्यों के अध्ययन कोई और ध्यान देते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है कि समाजशास्त्रीय अध्ययनों में इन तत्वों का समावेश है। हाँ, इतना आवश्यक है कि सभी तत्वों का समावेश समान अंशों में न हो। इस संदर्भ में जॉनसन के विचारों का उल्लेख भी आवश्यक प्रतीत होता है। उसने 4 बिंदुओं के अंतर्गत इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। यह 4 बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला है, समाजशास्त्र अनुभवात्मक है। समाजशास्त्र सिद्धांतबद्ध है। समाजशास्त्र एक संचयी ज्ञान है। समाजशास्त्र मूल निरपेक्ष है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र में वैज्ञानिकता है। यह सही है कि समाजशास्त्रीय अन्वेषणों में सार्वभौमिक सिद्धांतों का निर्माण अब भी संभव नहीं है। यह एक कठिन कार्य है, परंतु इस सीमा के बावजूद समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी से नहीं हटाया जा सकता है। निष्कर्ष के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि समाजशास्त्र में वैज्ञानिकता है, अतः यह एक विज्ञान है। तो फिलहाल गाइस, आज के लिए यह इतना। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।